जय गुरुदेव। जो प्रेमियों को नामदान भजन करने का जो भेद मिला है उसकी कमाई करो। गुरु का दिया हुआ भेद, नाम का, रूप का, उसका भजन करना चाहिए। वही सार भजन है। घाट पे बैठ के भजन करोगे तो काम बनेगा, और इंद्रियों के द्वार पर बैठ के कोई भी भजन पूजा पाठ करोगे वो भजन में नहीं है, वो शुभ कर्म में दाखिल होता है। शुभ कर्म को आप करोगे तो शुभ कर्म होगा, और पूजा पाठ आप कपट लेके करोगे तो अशुभ में जमा हो जाएगा। शुभ और अशुभ, तो इसका फल आपको मिलेगा। शुभ का भी फल मिलेगा, अशुभ का भी मिलेगा। बुरे का और भजन वो अलग है, उस पर सूरत अपने धन को प्राप्त कर, और जब उसका धन मिलेगा तब तभी वो जगेगी और तभी चलेगी, तभी इन विकारों से निकलेगी। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज ने कि भाई गुरु का दिया हुआ जो नाम है उसका भजन करना चाहिए। उल्टा नहीं समझना, जो सीधा बताया जाए उसको सीधा ही समझो, और उल्टा समझ जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। जो दिया है नाम उसका भजन करना। तो घाट पर बैठ के बताया कि ये घाट है, यहाँ रोज बैठो और तुम भजन करोगे, नहीं सुनो, कानों से आंख से देखो। तो ये सब चीजें बहुत चित्त लगा कर सुनना चाहिए तो समझ में आएगी, और चित्त नहीं लगेगा, इधर उधर भगेगा तो निकल जाएगी बात। फिर ये नहीं समझ पाओगे कि हमने क्या बताया। और ये सबके लिए सुलभ है कि भजन इसको कहते हैं, अंदरूनी आवाज को सुनने को। जो शब्द सुना जाए उसी को भजन कहते हैं, आंखें देखा जाए उसको ध्यान कहते हैं। तो सब लोग भजन किया करो, क्योंकि नामदान मिल गया। जल्दबाजी मत करो, 2 दिन 4 दिन में तुम्हारा कुछ बिगड़ा, सत्संग अब सुन लोगे और चित्त लग जाएगा तो भजन बन जाएगा। और ऐसे ही कहा कि अच्छा हमको नामदान दे दीजिए, भजन करने का भेद बता दीजिए, तो उससे कुछ धीरज से लो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जल्दी में जो आते हैं और जल्दी में चले जाते हैं, और आए फिर कभी आए नहीं, तो उनके लेने देने से क्या मतलब। ये तो लेकर के जाओ, भजन करो, आओ, कमाई करके आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर कमाई करो। ये तो बराबर जीवन, यानी अंतिम समय तक आना और कमाई करना और जाना और सुनाना, ये तब काम बनता है। ऐसा नहीं कि हमने ले लिया बस चले गया, अब हमसे क्या मतलब। वो इसमें नहीं है, इस रास्ते में तो आना जाना, आना सुनना, समझना, भजन करना, पूछना, बताना क्या किया क्या पाया, इस तरह से अपना अभ्यास बता दे रहा हूँ चलते तो काम बनता है। ऐसे चले गए कौन करता, कौन कर सकता है बगैर सत्संग। बोलो। नेत्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे न ठगी। अब महापुरुष सबको जगाते हैं, सबको चिताते हैं, होश में जाते हैं। यानी जिनके साथ में तुम लगे हुए हो, अपने परिवार है, मित्र है, घर वाले हैं, इनके साथ तुम्हारा जो संबंध है, इनमें से तुम्हारा कोई नहीं है। तो ये कौन है? करे ठग, जो तुम्हारे अमूलक समय को इस काम में लगाए रहे, भजन न करने दे, वो ठग है।
आखिर में तुम्हारे काम तो आएंगे, कोई काम नहीं आता है। और तुम्हारे साथ रहते हैं तो सब अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। स्वार्थ पूरा हो गया तो धक्के लगाएंगे, अलग हो जाएंगे, कहते हैं कोई नहीं है। इसलिए जिनके साथ रहते हो अपना समझते हो, कोई नहीं आपका, ये ठग है, क्योंकि ये सही जगह पर न पहुंचने देते हैं न भजन करने देते हैं, तो ठग ही है। हमको अपना काम नहीं करने देते हैं और अपने काम के लिए पागल रहते हैं, तो मतलब के है ठग है ये। इसमें से कोई हमारा है, इसलिए अंत में हमारे कोई काम नहीं आएंगे, न हमारे कोई साथ चलता है, कोई नहीं जाता। जिनके साथ रहते हैं उनमें से अगर कह दिया जाए कि चलो भाई वो तो शमशान में चला गया, तुम भी चलो, तुम भी उसी तरह से चलो, रख दे, तुम भी जल जाओ, तो कहेगा अरे भाई वो जलेंगे, हम नहीं जलते, हमसे क्या मतलब। ये है असल में। तो महापुरुष कहते हैं भाई होशियारी से रहो, तुम्हारे अगल बगल में ठग है तो उनसे होशियार रहो, बचते रहो और अपना भजन में लगे रहो। भजन का समय निकालोगे तो ठगन से बच जाओ। कृपा कर देंगे कि इसका प्रेम हो गया और ये कुछ भजन करेगा तो उसको रास्ता बताएंगे, फिर वो भजन कराएंगे। और भजन करोगे तो वो तो रंग है, वो तो ऐसा गहरा रंग है कि जब सूरत पर चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है। तो कहते हैं गुरु क्या करेंगे दया करके, नाम को रंग देंगे। रंग है, लेकिन ये रंग नहीं है बनावटी जो उतर जाएंगे, वो रंग सच्चा रंग। कहते हैं नाम के साथ सूरत को छोड़ दें तो सूरत उसकी हो जाएगी जिसकी थी। सूरत भी तो शब्द का ही एक छोटा सा अंश है, एक कण समझो, जर्रा समझो, और उसी में मिलना चाहता है, लेकिन बीच में पर्दे नहीं मिलने देते कर्मों के, वो चढ़े हुए हैं और उन पर लेप होता रहता है। जैसे रोज रोज किसी चीज पर आप रंग चढ़ाओ तो एक लेप, दूसरा लेप, तीसरा, तो हर रोज लेप सूरत पर चढ़ता रहता है कर्मों की गंदगी का। तो फिर वही लेप इतना सख्त है और कड़ा हो जाता है कि किसी चीज से कटता नहीं, लेकिन शब्द उसको काट देगा, शब्द उसको मुलायम कर देंगे। तो कहते हैं कि भाई गुरु दया करेंगे तो आनंद विलास में सूरत को रंग देंगे, फिर वो नशा उतरता नहीं है, एक दफे चढ़ना चाहिए नशा। तो क्या करो, सत्संग करो और प्रीत करो, प्रेम करो, प्रेम प्रीत, विश्वास करो, प्रेम करो, तो खुश हो जाएगा। भजन करने लगो, जब भेद बता दें तो फिर भजन करो लग करके, उसको सबसे ज्यादा जरूरी समझो कि असली काम ये है, बाकी काम सब नहीं है। बोलो। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो आप महापुरुष उपदेश करते हैं कि देखो भाई धन और जमीन, परिवार, कहते हैं कोई काम नहीं आता, तुम इसके लिए इतनी मेहनत रात दिन करते रहते हो और तुमने इकट्ठा कर लिया, लाख किया, करोड़ किया और एक पैसा हुआ, लेकिन कहते हैं एक चिन्ह में, चिन्ह कहते हैं सबसे छोटा समय, कहते हैं इन सबसे छोड़ के चल गए थे। जब ये शरीर छूट गया, इसमें से सूरत निकाल दी गई, तो ये सामान तो सब आपका ही था। कहते समय तो तुमने इन सब चीजों के जोड़ने में लगा, इकट्ठा करने में, और कहते हैं बस 100 की पूंजी हुई और बस एक छिन में बस याद चल रही, ये छूट गया था, किसी का कुछ नहीं, कोई चीज आपकी नहीं। ये जो सूरत है शरीर में रहती है, जड़ चेतन, सूरत तो चेतन है और शरीर जड़ है, तो जड़ और चेतन। लेकिन जब ये भी छूट जाता है अपने साथ, ये भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाए, तो सामान भी नहीं जाता, क्योंकि ये भी शरीर भी तो जड़ है, सूरत इससे अलग हो जाएगी ये जब, तो जैसे और सामान वैसे ही नहीं हो जाता, तो ये भी काम नहीं जाता। छोड़ चलो अच्छे में, बच्चा लोग तो इसको चेत कर, सत्संग वचन सुनो और चेत करो, प्रेम करो,
ये कहते हैं कि भाई धन संपत्ति कुछ काम ना दे। अंत में कोई अगर काम लेना चाहेगा तो कुछ नहीं, बस एक जगह को छोड़ के चल दो। अब धन संपत्ति क्या है, तो दवा दे दो, दवा दे दो, दवा खरीद ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, इसको खिला दो। अभी जब उसके जाने का समय है, दवा वहाँ काम कुछ नहीं करते, कोई दवा नहीं लगेगी, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अब जिसको पैसा लेना कि अच्छा दवा ले आओ, आशा खराब होती है, आशा होती शायद हो सकता है ठीक हो जाए, तो आप अपनी आशा पूरी करते हो। लेकिन वहाँ तो उसका काम पूरा हो गया, वो तो एक छंद में छोड़ देता है। यदि जाने के बाद भी आशा करते हुए भी लौट आएगा। अरे भाई जब शरीर से निकल गया तो फिर क्या 1 मिनट का तो काम ही है, वहाँ तो 1 मिनट भी ले लगता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बीच में कोई रुकने की जगह तो है नहीं, गया और कुछ तो सीधा काम रहता है। वहाँ हिसाब सब तैयार रहता है, इधर से निकाला होता डाल दिया, अब वो लौट के नहीं आएगा। बोलो आगे लेने अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन। कहते हैं कि इस समय जो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, इसमें अपना कुछ काम कर लो, नहीं आगे जो रात्रि है वो अंधेरी अंधेरी है। क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद इसमें तो उजाले में जा सकते हो, लेकिन और शरीर मिल गए तो वहाँ तो उजाले में जाने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि उन शरीरों में तो कोई साधना नहीं। मनुष्य शरीर में तो मनुष्य शरीर तो आपको मिल गया, क्यों नहीं आप उजाले में जाते? अरे भाई कुछ दिन में, कुछ समय में अपना काम करो, इनको समझ बूझ करके करो कि भाई ये जरूरत के लिए है, हम ये काम करते हैं, फिर उससे आप वासना हटा दो, उससे इच्छा को हटाओ कि भाई अब परमार्थ की कमाई है, तब तो तुम्हारा काम बन जाए। कभी वो काम ले लिया, कभी ये सामान शरीर के काम आता है, ये सोच के काम, जीवात और काम तो आता नहीं, इसके काम आने वाला तो सब है नाम, उसके साथ जो कहते हैं अपना काम कुछ बना लो, मनुष्य शरीर द्वारा इस सूरत को नाम से जोड़ दो तो उसको अपना धन मिल जाए, तो वो शब्द इसकी रक्षा करेगा, संभाल करेगा। एक दफे सूरत शब्द को पकड़ती है तो उसकी संभाल करता, रक्षा करता। तो ऐसी चीज पकड़ो जो मतलब यह है कि अंधेरे में न जाए, उजाले में निकल जाए, और तुम इसको समझते नहीं हो। और ये सब चीजें समझने को कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। तो सत्संग गीता नहीं, सोते रहते हो और जगत में फंसे रहते हो। बोलो यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो चोरा। तो महापुरुष हर तरह से समझाते हैं कि यह मनुष्य शरीर तुम्हारे फिर हाथ में आएगा, इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर क्या कि 84 बन गए, चारों खानों में भटकते फिरोगे, वह जल होगा, मरण होगा, जल होगा, मरण होगा, वही यही चक्कर लगता रहेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ऐसा काम न करो, नरदेही अमूलक मिल गई, अब की बार ये काम करो 84 छूट जाए, जन्म मरण छूटे तो 84 छूट जाए। अब साधना तो कुछ करोगे कि ऊपर निकल चलो तो जन्म मरण के स्थान से अलग हो जाओ, वो तो करते समझते नहीं हो। वैसे संसार में रातों दिन इसके दिन होते। अब तो कभी कभी ये सोचा करते कि इतने लोगों को नामदान दिया और इनको इतनी प्रेरणा दी कि भजन करो, भजन करो। अच्छा जब आएंगे कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं ये साधन करता हूँ, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी औरत, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो कृपा करे वो, और भजन करने की कोई बात। और जब पूछते हैं कि भजन करते हो, कहते हैं भजन नहीं होता। तो जब ये हो रहा है, इसमें फंसे हुए हो, तो भजन क्या हो? इतना सुलभ और सीधा है सबके लिए, आसान है, कोई मतलब है दिक्कत नहीं कि करने में कोई दिक्कत हो, और फिर भी सुलभ रास्ते को आप न कर सको, न भजन करो, तो बताओ इसमें क्या है? ये तो कर्मानुसार तुमको तकलीफ है, आराम और आपको दुख, ये तो कर्मानुसार होता है। इसकी चिंता में पड़ते रहते बताते और सुख मिल जाए और सुख मिल जाए। अच्छा पूरा सुख कहाँ है? यहाँ कहाँ सुख है?
और सुख मिल जाए और सुख मिल जाए, हम धनी से धनी हो जाए, फिर उसके बाद इसमें भी नहीं, धन में भी नहीं, तो राज मिल जाए, तो तुमको राज भी मिला, तो और क्या कहते हो, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, और सुख मिल जाए, और तो सुख जब यहाँ हो तब तो मिले, या तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं। इसमें फंसे पड़े हुए हो, इसलिए सुख है भजन में। जब तुरंत को शब्द मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, निश्चिंतता मिलेगी, बेचैनी खत्म हो जाएगी, सुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो भजन नहीं करोगे तो ये सब घेरे हुए हैं, मिलेगा या कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पर विचार करोगे, सब लोग भाग रहे हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई कुछ तो निकल जाओ, कुछ तो भजन कर लो। अभी जोर दे रहा हूँ, फिर तुमको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, समझ गए? फिर तो तुमको ये और बहका देंगे कि अरे तुम बेवकूफ आदमी हो, ये कहीं भजन होता है कहीं, तो तुम बैठ जाओगे, फिर वही संसार में पहुँच जाओ। तो बजाय मतलब ये है कि परमार्थ के उल्टी चलेगी, तो क्या फायदा इसलिए भजन करना। इसीलिए जोर दिया जाता है और सामने नहीं करते। इतना कहा जाता है, यही तो सुनना चाहिए कि हमको क्या बताया जा रहा, क्या जोर दिया जा रहा। तो वो अब ये तो सुनता है, तुम काम उसके लिए तो करते ही हो, खेती भी कर लेते हो, तो काम भी कर लेते हो, दरतब का काम भी करते हो, कपड़े भी ले आते हो, खाना भी खाते हो, ये सब काम हो रहा, लेकिन उतना ही समझो कि ये जरूरी है, इन सबसे जरूरी ये काम भजन, ये सूरत को जगाना घाट पर, ये इससे जरूरी और कोई काम नहीं। क्यों? ये तो सब छूट जाएगा। तो ऐसी चीज मिल जाए जो ना मुझको छोड़े ना मन को छोड़े, और वो है क्या? शब्द, नाम, आवाज है, जो उसके यहाँ से आ रही उसको पकड़ के चढ़ चलोगे तो वही पहुंच जाओगे जहाँ से आवाज निकल रही, तो उसका दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार होगा। तो इस चक्कर में पड़े रहते हो तुम, यही संसार मानते रहते हो, और इसमें किसी को सुख नहीं है, सबके सब दुखी, ऊपर से नीचे तक। वो दिल्ली में जो बड़े बड़े मकान में रहते हैं ना, वो तुमसे भी ज्यादा दुखी है, पर उनको पता चल जाए कि यहाँ दुख देने की दवा मिलती है, तो देखो तुमसे भी ज्यादा आगे ले लगाएंगे, और लगाते ले आगे खड़े हो जाते आकर के, हमारा दुख दूर कर लीजिए। अब ये दुख है, यहाँ सुख है ही नहीं, ये दूर क्या करेंगे? यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख में भी दुख है और दुख में तो दुख है ही। जब चीजें यहाँ नहीं है सुख की, तो आपको मिलेगा क्या? ये तो आप थोड़ी देर के लिए ना मिला तो अच्छा हम त्यागी है, चलो अगर हमारा दुख नहीं तो चलो ठीक है, वो तो समझने की बात है। नहीं, यहाँ तकलीफ भी का स्थान और अज्ञान का स्थान है, यहाँ मोह ममता का, इसमें चैन अमन कहाँ? लेकिन सब यही मांगते हैं, मांगेंगे वही वो चीज, वो स्थान, वो घर नहीं मांगेंगे जहाँ सबसे छुटकारा पा जाए और निकल चले, आराम से रहे, वहाँ कोई चिंता नहीं, उस घर की मांग भी बोलो। गुरु बिन तेरा और न कोई, तारे बचन यह। अब वो कहते हैं कि देख मैं तुझको समझाता हूँ, जो गुरु जगे हुए होते हैं, जो रास्ता जिन्होंने देखा और मालिक को पाया, कहते हैं उनके बगैर तेरा कोई नहीं। तू मेरे वचनों को मान ले कि गुरु के बगैर तेरा ऐसी कोई नहीं। अंत में वही काम आते, पहले भी काम आते हैं और बाद में भी काम आते हैं, यानी तेरे रहने पर भी और तेरे मरने पर भी, दोनों तरफ में संभाल करते, इधर भी उधर भी। कहते हैं तू मेरे वचनों को मान ले कि गुरु बगैर और कोई नहीं। तो गुरु तो होना चाहिए जगा हुआ, सोया हुआ, अंधा, बहरा वो नहीं हो, नहीं तो वो हमारी संभाल नहीं कर सकता, ये जीवात्मा भी संभाल नहीं कर पाएगा। गुरु होना चाहिए सुझा का, ज्ञान का, जो उधर आता जाता हो उस प्रकाश में, उस रोशनी में वो संभाल करता है। तो कहते हैं मेरे बच्चों को संभाल, यही याद कराते हैं और चेत करके सत्संग को, और बच्चों को सुनो, अपने हृदय में रख और भजन कर ले। नहीं तेरा हित है और प्रीत और प्रतीत कर, ये मैं तेरे हित की बात करता हूँ, नहीं और तेरा हित ऐसी कोई, सब धोखा देते हैं जगह जगह, यानी बन के ऐसी ठग बैठे हुए
और ठग लेंगे तो दूर होता नहीं। अरे मैंने नहीं समझा था, मेरा लड़का ऐसे निकल जाएगा, मेरी लड़की ऐसे निकल जाएगी, और मैं नहीं जानता था कि मेरे काम नहीं आएगा। आप मतलब मेरे पास कोई नहीं जिसके लिए आप रोते चिल्लाते थे, परेशान हुए, और वो भी दगा दे गया। जब तेरा सगा दगा दे जाएगा तो और तेरा कौन रिश्तेदार? तेरे खून से जो पैदा होता है वो तेरा नहीं होता। तो कहते मेरे वचन को मान ले। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन। ये संसार का ये जाल है। तो कहते हैं भाइयों है प्रेमियों, इसमें मत फंसो। क्या करो? थोड़ा उदास करो। ये चीजें हमारे काम आने वाली नहीं है। जितने काम आने वाली उतनी हमको मिल जाती है। शरीर की सेवा के लिए उतनी चीजें मिल जाती है कि ताकि इसकी रक्षा हो जाए। ये संभला रहे तो इसको निरोगी रखना चाहिए था। अगर संयम से रहोगे और ये समझोगे भाई जरा उदास रहो, तब तो ये ठीक रहेगा। और जब इसमें फंस गए तो रोगी हो जाए, फिर और ज्यादा उदास हो गए तो परमार्थ से भी गए, स्वार्थ से भी गए। न इधर को सिद्धि मिली, न उधर को, दोनों तरफ से। तो कहते हैं भाई जगत में, जगत जाल में ज्यादा मत करो। जितनी जरूरत उतना काम करो और उससे फिर उदास हो जाओ कि भाई और ज्यादा किस लिए मरेंगे पचेंगे। जितनी जरूरत उतना तो मिल गया, शरीर रक्षा के लिए मिल गया, बाल बच्चों की रक्षा के लिए मिल गया। मालिक उतना दे कि मैं भी और बच्चे भी भूखे और कोई अतिथि आ जाए वो बस भूखा ना रहे। इतना और ज्यादा मालिक इतना दे कि मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। कोई अतिथि कहते हैं जिसको हम जानते नहीं वसित आ गया। अगर तुम्हारे घर से ऐसे ही भूखा चला गया तो वो बड़ा अपराध लग जाए, इसलिए वो भी भूखा रह जाए, फिर तो रुचि जाए और हमारा भी पेट भर जाए। मालिक से मांगते ज्यादा हम पूछ रखते, और ये ज्यादा रखोगे तो वो तो अपराध रखा हो, तेरे काम आने वाला नहीं। और बस जब जाएगा तो सब कुछ जाएगा। कहते हैं जगह जाल पे बसो न भाई, थोड़ा इससे उदास रहो। उदास रहोगे थोड़ी सी इच्छा, ज्यादा इच्छा मत करो, उसका विस्तार मत करो, क्योंकि इच्छा का कोई टिकाव नहीं है कि कहाँ रुक जाएगी, वो कहीं नहीं रुकती। क्योंकि इच्छा पूर्ति कभी किसी की होगी नहीं, क्योंकि उसका स्थान नहीं है। स्थान तो उसका भजन है कि भजन में अगर सूरत को लगा दो तो वहाँ इच्छा खत्म हो जाती। और भजन के अतिरिक्त कोई जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ इच्छा जाके पूरी हो जाएगी, टिक जाएगी। वो तो मतलब है कुछ, क्योंकि इच्छा का कोई सीमा नहीं आता है, उसका कोई स्थान। साधु का कहना मानो, रहो उदास जगत। कहते हैं कि कोई प्रेमी सच्चा गुरु आदेश का पालन करता है, भजन करता है और अंदर में चलता है जगा हुआ। कहते हैं उस साथ गुरु का कभी मिल जाए, क्योंकि गुरु तो कभी कभी मिलेंगे, साथ गुरु मिल जाए तो उसका कहना उनकी बातों को सुनो और मानो। और थोड़ा संसार से हमेशा उदास होने के लिए जागते रहो, उनकी बातों को सुनते रहो, जिससे हमेशा उदासता बन रहे। यानी इससे ज्यादा लगाव ना हो, लगाव हुआ कि गए फिर तुम्हारा छूट नहीं सकता। और थोड़ा उदास रहोगे तो इससे तुम्हारा मोह ममता, एक काम क्रोध और अहंकार तुम्हारा इसका फिर इससे फंसोगे। तो सात गुरु का कहना, वो भी तो ये कहते हैं कि भजन करो, और क्या कहते हैं भाई भजन करो। तुमने भजन किया, हमने नहीं किया तो रोज बैठा करो। रास्ता तो आपको बताइए, फिर नागा क्यों करते हो? ये है तुमको साथ की सलाह, अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए, कल्याण के लिए। तो कहते हैं वो कभी मिल जाए तो उनका कहना मानो। और भजनी की बात करेंगे और तो कुछ जाने, क्योंकि गुरु तो कभी कभी मिलेंगे और साथ में क्या था, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। जब हम उनको जान लोगे कि ये साध है, साधन करते हैं, अंदर में कुछ प्राप्त करते हैं, तो उनकी बात तो कभी कभी वो भी मिलते हैं, रोज नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं उनकी बात तो मानो। वो क्या करते, क्यों मानो? कि वो ठोक पीट करके जो कचाई होती है उसको निकाल देते, पक्का बनाते, पक्का शादी पक्का करता।
वही पक्का करेगा वचन में। वही भजन में कह दे तुम कुछ नहीं करते हो, तुमने कुछ नहीं किया, मो तुमने काला कर लिया, तुम क्या गुरु को दिखाओगे जाके, क्या कमाई करके ले गए, तो अभी तक ऐसे ही सोते रह गए। तो जितनी कचाई होगी, जितना आलस होगा, निकाल देगा। वो तो तुम्हारा हितैषी होता है, साथ तो वो सही माने में हितैषी होता है, वो नुकसान नहीं करता, वो भजन में प्रेरित करता है। भजन करो, भजन करो, बोलो। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चले रहो आज गगन। कहते हैं कि सुमिरन करो, गुरु को सेवो। कहते हैं गुरु की सेवा क्या है? जो उन्होंने नाम बताया, रूप बताया, उसका सेवा। यह है गुरु की सेवा। गुरु को सेवो, उनके वचनों की सेवा करो। क्यों? कि उन्होंने नाम बताया, रूप बताया, उसका स्थान बताया, उसकी आवाज बताई। तो तुमको घाट पर बैठ करके यानी सेवा सुनना है और देखना है। और तुमने देखना सुनना कर दिया पर, तो फिर गुरु वचनों की सेवा क्या बनी? सेवा क्या बनी? आदेश का पालन फिर क्या हुआ? कहते हैं सेवा करो। फिर क्या? जब सेवा करने लगोगे, भजन करने लगोगे, तो फिर क्या चढ़ाई होगी? क्योंकि शब्द सुनाई देगा, तो गगन में, आकाश में चढ़ाई होगी। कोई डोरी ले जाएगी, शब्द के नाम की डोरी खींचती है, और कोई आधार नहीं है शब्द की। उसी से जब शब्द खींचता है, उस मंडल में, आकाश में जो प्रकाश का है, तभी तो आपको सब दिखाई देगा। शब्द नहीं खींचेगा, अपने मिलाने सूरत क्या देख सकते हैं? तो जड़ता में बैठी, जब खींचेगा तो बिल्कुल एकदम चेतनता में जाएगी, तो शब्द के द्वारा दिखाई देता। शब्द में प्रकाश है, शब्द में आवाज, वो बोल भी रहा, उसमें प्रकाश नहीं मिलता। फिर कहो चढ़ो गगन में। आप फिर कहते हैं चढ़ चलो गगन में, और वहाँ गगन में गुरु महाराज बैठे, वहाँ गुरुद्वार है, उस पर बैठ करके तब सूरत आगे पग बढ़ाती है। बेचारा बोलो। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अग्नि। अब महापुरुष गुरु कहते हैं कि भाई तुम आज कल करते हो, कल कर लेंगे, कल हो जाता है तो कल कर लेंगे, कल हो जाता, कल करते हो और भजन नहीं करते। तो कहते हैं कल की खबर कहाँ, क्योंकि तुमने भजन तो किया नहीं, और वह तुमको खींच लिया। कहते हैं फिर तुम क्या करेगा कि वहां ले जाएगा, नरकों में आग में डालेगा, जलाएगा। वहां तो जलाते रहते और सुनते रोती रहती है। और कितने कितने लाख मीलों आवाज जाती है, 1-2 लाख नहीं, कितने लाख, और कोई भी सुनने वाला नहीं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई घर, कोई भी बात सुनने वाला नहीं। कहते कल, कहते जो कल कर रहा आज शुरू करो, आज भजन करो। कल का तो फिर किचकटीट ले जाएगा, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं। तो गुरु ने जो बताया था वो तो भजन किया। तो गुरु की सेवा क्या होती, क्या सेवा करते हो? भजन करोगे तो वही सेवा होगी, क्योंकि उन्होंने भेद बताया कि देखो ये दरवाजा है, यहाँ पर बैठ करके इस तरह से मन बुद्धि चित्त को रोक करके सूरत का साथ दो, और ऐसे ध्यान करो, ऐसे भजन करो, तो सुनाई और दिखाई देना, तो आप करते हैं। तो कल की खबर काल लेगा, और फिर ले जाके डालेगा अग्नि में, तो वहाँ जलते रहोगे। वहाँ वो तो करोड़ों वर्ष से लगातार जलाते रहते, तो कभी छोड़ते ही नहीं, उसी में जलाते रहते। तो भट्टी है, उसी में डाल, तो चिल्लाते रहो तो क्या हो गया? जैसे सुअर को पकड़ा, पहले दौड़ाया, जब सुअर दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको गिरा दिया नीचे, और ऊपर को चारों पैर कर दिए, फिर पाला, और बांध करके फिर 2 आदमी उसको टांग के ले जाते हैं, और वहाँ रख देते हैं घास, उसी घास में लकड़ी ऊपर रख देते हैं, और सीधा नीचे से जलाते हैं। अब वो कितना भी चिल्लाता है तो उसका कुछ कर सकते, सड़क पर रख करके जलाते हैं, और चिल्लाता है, आवाज़ कितनी जोर से मारता है। तो जितने भी तुम जा रहे हो,
कर्मचारी अधिकारी सब जा रहे हैं कानून के, वो ये कह सकते हैं कि तुम यहाँ क्यों सड़क पे जला रहे हो, और सामने जलाते और चिल्लाता है और रोता और कोई नहीं बचाता। तो वहाँ नरक में तुम्हारा कोई रिश्तेदार जाएगा, वहाँ तो उसकी हवा भी नहीं पहुँच सके कि तुमको बचाने के जाए। तो कहते हैं खल मत करो, आज ही भजन करो, जो बन जाए तो बन जाए, कल का नहीं, कल पता नहीं दम टूट जाए, बात पूरी हो जाए, बस नहाई न गई। वो तो श्वासों की पूंजी है, उसकी थैली है, पर उसमें से ऐसे चलती रहती है, और थैली में से सब स्वादें निकल गई, बस चल रहे बस ऐसे, बस कुछ न अंदर गई न बाहर गई, बस खत्म हो गई। इतना ही तो झगड़ा आप क्या, तो कल की खबर में श्वास आई न गई, तुमने क्या किया, इसलिए श्वासों की पूंजी से कहा। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या हो इस। अब महापुरुष कहते हैं अरे भाई भाइयों, अरे प्रेमियों, अभी समझ लो, सत्संग में वचनों को समझ करके देर मत करो। अरे जितनी जल्दी बन जाए उतना भजन कर लो, 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, एक साथ मत करो। अरे भाई 1 घंटे के बाद 5 मिनट बैठ गए, फिर 2 घंटे के बाद में फिर 10 मिनट बैठ गए, फिर 2 मिनट बैठ गए, समझ, कभी ध्यान कर लिया, कभी भजन कर लिया। कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है इसमें कुछ कर लो और सच्चा भजन कर लो, देर मत करो। चिल्ला रहे, अरे देर मत करियो रे, सबको कह रहे हैं अरे देर मत करो, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर ये भजन करने को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मौका क्यों नहीं मिलेगा, ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, नहीं कुछ कर। तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे, अरे भाई भजन कर लो, समय खराब मत करो। बोलो। यो समझाई कहे गुरु पूरे, मानो एक वचन। मेरे गुरु पूरे समझा के कहते हैं कि मेरा एक ही वचन मान लो कि समय खराब मत करो, भजन कर। अब तुम, अरे भाई तुम ऐसे ही बैठो कि ऐसे ही बैठते बैठते आदत पड़ जाएगी। अरे आदमी को पहले बैठना तो सीखना चाहिए ना, तो बैठते बैठते फिर भजन करने में आदत पड़, फिर भजन होने लगता है। अब पहले तो मन जो है घबराता है, कह रहे भैया बता धीरे में इधर कैसे बैठेंगे, कैसे करेंगे, क्या सुनाई देगा, क्या दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे बैठते 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 यानी आदत पड़ गई और बैठते बैठते फिर होने लगता। लेकिन बैठो तो, क्योंकि महात्मा जो जोड़ देते हैं वो इसलिए देते हैं कि होगा, ना होने के लिए नहीं। क्योंकि जैसे ही पर्दा साफ हुआ वैसे आँख खुली और कान खुले और सुनाई देना और दिखाई देना। अब करो तो तुम, कहते हैं कि यह अवसर खो मत, बार बार सब महात्माओं ने जगा और आपको रोज कहा जाना। हम भी बराबर आपको इसी बात पर जोड़ देते हैं और चीज़ों पर नहीं। और ये जो सेवाएं हुआ थोड़ी बहुत, ये तो आदत तुम्हारी, आदतपन की छूट जाए इसलिए कि भाई थोड़ी सेवा कर लो, आदत छूट जाए। और बहुतों का आदत छूट जाता है, मेरे यहाँ से जाते हैं घर से ठीक काम करते हैं, 15 दिन 1 महीने तो ठीक काम किया, फिर आदत क्यों कि 15 दिन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद फिर भागे आप कि भाई आलस आने लगा, जरा चलो वहाँ आलस छुड़ाया है, कोई भजन करने तो कहते ना, तो फिर छूटने के फिर आ गए। तो आलस कब जाता है, जब निर्बलता आती है। जब निर्बलता आती है और चाह होती है और तड़प होती है, आलस चला तो आलस ही छुड़ाना। और वैसे कोई काम आप है नहीं, तो रहते हैं सत्संग और सेवा और भजन, ये 3 चीजें, सत्संग और सेवा और भजन। तो एक तो बाहर की सेवा, एक अंदर की। अंदर की सेवा सत्संग सुनोगे, अंदर की सेवा करोगे तो सुनो कि गंदगी दूर होगी, अंतःकरण साफ होगा, सुर देखेगी। और बाहर की सेवा करोगे तो इंद्रिय पवित्र होगी, तो इंद्रिय पवित्र हो जाएगी तो मन बुद्धि भागेगा नहीं। इसलिए बाहर की सेवा, तन की सेवा, और अंदर की जो भजन है वो सूरत की सेवा, दोनों सेवा, तन की सेवा वो सूरत की सेवा, यानी इंद्रियों की सेवा और वो सूरत की चेतन सेवा। तो ये रोज जोड़ देते तो भाई करो करो। अब तुम चले आते हो कि हम बड़ी बहादुरी, और कोने में बैठ गए कि हमने बड़ी बहादुरी की, हमने तो कुछ नहीं किया। कितना बड़ा तुमने और आलत बुला लिया,
आनंद हो रहा है, बहादुरी नहीं की और नीचे उतर गए, ये बहादुरी नहीं। बहादुरी तो है सेवा करो, सेवा भजन करो, ये बहादुरी है। तन की सेवा और सूरत की सेवा, तन के साथ में मन बुद्धि चित्त है और उधर में शब्द की सेवा है, सूरत की सेवा, खाली सोच। असल में पूजा उतार लो मन बुद्धि चित्त को साथ लेकर के, तो फिर तो सुनते ही सूरत हो गई। फिर मन बुद्धि चित्त कुछ नहीं कर सकता, तो फिर भजन कर लो। तो समय मत खो, सब महात्माओं ने समय पुकार थे, जब जब आए तब अपने पुकार के कहा, पुकार करके कहा। आज शाम को भी सत्संग होगा। आज कौन दिन है? शनिवार है, शाम को भी होगा। घंटी जब बजेगी तब बस तुम समझ लेना कि अब सत्संग का समय हो गया, तो चल देना जल्दी से। शाम को होगा और कल इतवार है, सुबह भी होगा शाम को। ये बीच में जरा सा हमारा थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ रहता है, तो थोड़ा एक टाइम सत्संग होता है, तो सुबह। अब सुबह फिर सबका दर्शन हो गया और आपने सत्संग सुना, दर्शन दिए और लिए, दोनों बातें होती हैं। हम भी तो दर्शन कर रहे हैं। अरे भाई हम भी तो दर्शन, हम तो पहले ही दर्शन करते हैं, आपने भी दर्शन किए, सत्संग सुना, सुनते हो कुछ सुनाते हो, यह तो इससे आदान प्रदान, इसमें तो आदान। वैसे तुम कहोगे हमारे गुरु, वो हम गुरु है ही नहीं, हम तो सेवा के, और न पहले गुरु बने ना आप। अभी महाराज कह गए थे कि गुरु कभी मत बनना, कभी बोल करके सेवा करो, सेवा करो। तो जो सफाई करता है गंदगी को, अरे धोबी तो सेवक ही होता है, सबके कपड़े मैले कुचैले ले जाएगा, उसको मेहनत के साथ किस तरह साफ करके देता है। और महात्माओं क्या सफाई न कराए तो महात्मा क्या था, तो होते हैं क्या सेवा। वो गुरु तो आपके भाव से, आपकी श्रद्धा आपका प्रेम तो अलग है, लेकिन उसका उसकी श्रद्धा और उसका भाव, उसकी सेवा सेवक है, सफाई करता है, जो साफ करता रहता है, तो मालिक का स्मरण करो, मदद करेगा सब तरह, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। लेकिन भजन करो, हमको कुछ कमा करके लाओ, सुनाया करो, जितना सुनाओगे उतने कमा के पेश करो, समझ गया, तब तो प्रसन्नता है। और कमा के निहत्थे खड़े हो गए, अरे कुछ रुपया पैसा लाए, वो रुपया पैसा नहीं, कुछ अंदर का धन, अरे कमाई शब्द की, कुछ की नाम की, कुछ मिला अंदर में, वो कमा के सुनाना चाहिए, वो धन है। ये बाहर का, ये तो समय से धूल हो जाता है, ये कुछ नहीं है। इससे तो तुम अपनी सफाई करो। सूरत की सफाई तो मतलब ये है कि होता रहता है, वो सफाई करो, तुम कमा के ले आओ, कमा के ले आओ, वो सपूत होता है, और आगे कमाई करके ले आओ कपूत। अरे सपूत हुए जो बाप की आज्ञा का पालन करता सपूत, और कुपूत हुए जो बात ही नहीं सुनता, जो भजन ही नहीं करते, इतना कहा जाता है, तो मतलब कपूत है, सपूत तो नहीं। तो भजन करके इरादा करके लाओ, कभी जब जाएंगे तो अपने भजन करते जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। आज खूब भजन करेंगे, जब 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठो और मन को लगा करके, और बैठेंगे उस तरफ से, तो देखो दया बुद्धि के नहीं, अब कुछ नहीं, बस सो गए, जब जगेंगे तब देखा जाएगा। तब तक कोई झंझट आ गया तो कुछ नहीं कर सके, तो ऐसे दिन चला गया, रात चली पूरी, यहाँ सुन के खड़े हो गए, चलो वहाँ चलेंगे, कोई तकलीफ अपनी कहेंगे तो कुछ दूर हो जाएगा, तकलीफ दूर कराने के लिए, भजन के लिए नहीं, कि आत्म तकलीफ दूर हो। इसलिए सत्संग जाग के सुनो, चेत करो, और जिस पर जोर दिया जाए। अब इस वक्त में बराबर दोनों 2 वर्ष से करीब हो रहे हैं, हम कोई दूसरी बात ही नहीं करते, कहते भजन करो। तो उनको जब सच्चा रास्ता मिला, रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं, समझ गए, और भेद में कोई गड़बड़ी नहीं है, समझ गए। और मदद करने आप नहीं करोगे, तुम सोते रहोगे, तो मतलब ये है, वो तो ज्वार भाटा आ जाए और तुम नाव को और स्टीमर को मिट्टी में खड़ा किए हो, तो वो बह के जाएगा कैसे? किनारे रखो, जब ज्वार भाटा आएगा तो एकदम पानी में तैर जाएगा, और नाव ले जाओ और तमाम माल भरा हुआ उसको सब जाए को ले जाओ,
और तुमने सूखे में उतारे हो अपने को, दरवाजे पर नहीं बैठे, सूखे में उतार दिया। तो बताओ ज्वार भाटा महात्माओं का जब ऊपर से मालिक की दया का आता है तो तुम वहां रहते ही नहीं घाट पर, तो इस सूखे में उतर गए, उसमें लगे रहते उन वासनाओं में। वो वासनाएं क्या है? ये होश है, ये लिपटा है, उससे चाटोगे तो कभी प्यास नहीं जाएगी, इससे तृप्ति कभी हो नहीं सकती। तो भजन करो। अच्छा, 24 जुलाई से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है और 1 अगस्त तक 9 दिन का है, 9 दिन का। 24 जुलाई से अब अगला महीना आ रहा और 1 अगस्त तक। आप जब जाना तो कह देना कि भाई 24 से और 1 अगस्त तक है, 9 दिन का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा। 28 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, और 1 दिन गुरु पूर्णिमा का। 28 को गुरु पूर्णिमा, उसके 4 दिन पहले शुरू हो जाएगा और 4 दिन तक बाद तक सत्संग चलेगा। और 28 को गुरु पूर्णिमा, तो 9 दिन हो जाते हैं, 4 दिन पीछे 4 दिन आगे। तो किसी ने पूछा तीतुर के आगे 2 तीतुर और तीतुर के पीछे 2 तीतुर, तो कितने मिनट करेंगे? 5 मिनट। अब सोचा सब लड़े 5 कहने लगे, 5 कहने लगे। अब जैसे मानो तीतुर रखा है कि आदमी के आगे 2 आदमी और आदमी के पीछे 2 आदमी, तो क्या कहते हैं? 5 हो गए। तो बुद्धि से काम नहीं लिया, ऐसे कह दिया, जो कुछ आया तो समझ लिया। सोचना चाहिए ना, तब ठीक हो। तो आगे भी और पीछे भी कैसे? गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 9 दिन का है और मैदान में उधर होगा, क्योंकि आपने अभी थोड़े दिन पहले, काफी दिन हो गए, सेवा की थी, सफाई कर दी, साफ पड़े मैदान, वही टेंट ला के लोगों को बता देना और समय बचा के आओ, बीच में मत आओ, ये समझ के भाई अब चलो और काम कर देंगे और फिर उसके बाद नई छुट्टी लेंगे, छुट्टी ले लेंगे, आगे नहीं देंगे और छुट्टी इसी में ले लेंगे। तो उस समय पर आप आओ और पूरा सत्संग और भजन और ध्यान दो, ये इरादा रखो कि चलेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब साफ सूरत ध्यान भजन को करेंगे। तो तब इरादे पक्का की, जब पक्का इरादा होता है तो फिर कहाँ होता है? ऐसे ही रात ऐसे ही बैठ गए, चले गए, चले आए। इसलिए जो भी सेवा करो सब काम आने वाली है, उसमें से कुछ इधर उधर नहीं। गिरने का क्या काम? सेवा करो तो न गिरे, ऐसे सेवा करो भाव श्रद्धा से, और फिर सत्संग सुनो तो श्रद्धा भाव विवेक से चित्त लगाकर सुनो, और भजन करो तो चित्त लगाकर, मन बुद्धि को लगा करके भजन करो, तो कोई चीज गिरेगी नहीं। आलस पना सब होता है और लालच
जय गुरुदेव नाम किसका। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका।